धर्म ही नहीं, भाषा की सियासत भी जमकर हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा वाले फॉर्मूले पर अब महाराष्ट्र में भी सियासी विवाद शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला किया है, जिस पर विरोधियों का हमला शुरू हो गया है। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इसे मराठी अस्मिता से जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को मारने पीटने वाले राज ठाकरे की राजनीति ने अब हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने पोस्टर लगाकर साफ कर दिया कि वो महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाने को लेकर हुए फैसले के सहारे राजनीति की अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना जरूरी कर चुकी है। ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस तरह का बयान अगर सरकार की ओर से आता है, सीएम से आता है, तो यहाँ कोई आईएएस आईपीएस जो यूपीएससी पास करके ऑफिसर आता है, तो उसको कंपलसरी मराठी भाषा पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भाषा है। यहाँ ना हिंदी की भाषा पढ़ाई जाती है। अगर कोई हर प्रदेश में हर प्रदेश में है तो उसकी भाषा वो होती है। तो इसको लेकर विवाद खड़ा करना और इस तरह से लागू करना, मैं बोलता हूँ मराठी अस्मिता को ही ठेस पहुंचाने का काम सरकार की ओर हो रहा है। एमएनएस और कांग्रेस की तरह उद्धव ठाकरे ने भी इस फैसले का विरोध करना शुरू किया है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ सबसे पहले मराठी चलेगी। ये यूपी वालों को, बिहार वालों को हम हिंदी पढ़ा सकते हैं, इतना हमारा हिंदी अच्छा है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। जिस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? महाराष्ट्र में विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को हिंदी थोपे जाने के तौर पर पेश करके राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से इस फैसले का बचाव किया जाता है।